जिनको इस बार हम टिकट नहीं दे पाए, इनको भविष्य में अध्यक्ष जी की उपस्थिति में सार्वजनिक रूप से इनके सम्मान में कमी नहीं आने दिया जाएगा, ऐसा मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से निवेदन करना चाहता हूं। मंच पर हमारे राष्ट्रीय सचिव, लोकप्रिय सांसद आदरणीय विनोद सोनकर जी, आज अभी मैं दीदी को भी बुलवाता, समय की बाध्यता है। हमारे दीदी जी इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र की सांसद, बहुत ही हमारी वरिष्ठ नेता आदरणीय दीदी रीता बहुगुणा जोशी जी, इधर मेरे दाहिनी हाथ यहां पर हैं। एक और हमारे सांसद मित्र यहां पर आए हैं, श्री रविंद्र कुशवाहा जी, वह भी आए, सलेमपुर से सांसद हैं, उनको पता चला वह भी पधारे, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मंच पर सुरेंद्र चौधरी जी विधान परिषद के सदस्य हैं, वह भी विराजमान हैं। हमारे अपना दल के जिला अध्यक्ष जी, वह भी मंच पर हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और मंच पर बहुत लोग हैं, मैं नाम इधर, हमारे अनिल सिंह जी जिला प्रभारी, हमारे वीरेंद्र तिवारी जी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के, वह भी मंच पर है। इधर हमारी जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर जी भी है। हमारे जो चायल से भारतीय जनता पार्टी अपना दल के गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व सांसद नागेंद्र सिंह पटेल जी को बनाया गया, वह भी मंच पर है। हम चाहेंगे आप सब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप सबका स्वागत करें। मैं आप सबके सामने यहाँ और सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए मेरे पिता समान बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, मेरे से उम्र में जो 1 घंटे भी बड़ा है, उन सबके चरण छू करके मैं प्रणाम करके आशीर्वाद मांगता हूं। आप सबका आशीर्वाद मिलेगा ना? दोनों हाथ उठा के बताओ, मिलेगा? मैं सबको हाथ जोड़ करके, दाहिनी ओर भी मंच लगा है, वहां भी तमाम हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं, यहां मेरे पत्रकार साथी हैं, सबकी उपस्थिति में इतना ही कहना चाहता हूं। आज सुबह मैं सिराथू अपनी जन्मभूमि से, क्योंकि पिताजी मेरे नहीं रहे, आप सब जानते हैं, मेरी माताजी ही मेरी माताजी हैं, मेरे माताजी ही मेरे पिताजी, उनका चरण छू करके कौशाम्बी की कुल देवी माता शीतला के मंदिर में गया और माता शीतला जी का आशीर्वाद लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रदेश के प्रभारी जी आदरणीय अनुप्रिया बहन जी के आगमन की सूचना मिली, तो मैं भी खुशी से झूम रहा था। आपको आमंत्रित करने के लिए, आपको लेने के लिए गया और नामांकन करके मैं यहां पर आया हूं। और माननीय अध्यक्ष जी, आप सबकी उपस्थिति में जैसे आपने निर्देश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को 2012 में 60,000 वोट मिले थे। कितने? 60,000। कितने मिले थे, याद है कि नहीं याद है? जो वोट देने वाले थे वह सब इस समय कार्यकर्ता के रूप में पूरे विधानसभा में चुनाव की बागडोर अपने कंधों पर संभाले। मैं यहां 2012 से लेकर के 14 से लेकर के 17 से लेकर के 19 के तक के चुनाव में लगातार परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले कार्यकर्ताओं का मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं से इस बीच नहीं भी मिल पाया हूं, लेकिन आप सबको यह कहना चाहता हूं, मेरे लिए मेरा कार्यकर्ता भगवान के समान है। उसका मान सम्मान हर कीमत पर बनाए रखना, और कौशाम्बी का विकास तो आप अपने आंखों से, सिराथू का विकास तो आप अपने आंखों से देख रहे हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास की गंगा सिराथू और कौशाम्बी में बह रही, यही विकास की गंगा पूरे यूपी में बह रही है। क्योंकि सपा बसपा की सरकार होती थी तो उनका काम होता था कुछ का साथ और कुछ का विकास, और भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास। मैं यह जानता हूं, लगातार आप सब परिश्रम कर रहे हैं, हमें अपने राष्ट्रीय माननीय नेताओं को सुनना है। मैं आप सबसे इतना ही विनती करना चाहता हूं, एक जिम्मेदारी, आज मैंने नामांकन कर दिया है, अधिकृत रूप से तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, लेकिन आज से सभी लोग प्रत्याशी की तरह पूरे विधानसभा में कमल खिलाने के लिए, और केवल सिराथू ही नहीं बल्कि कौशाम्बी की तीनों विधानसभा में कमल खिलाने के लिए रात दिन परिश्रम करोगे? करोगे? दोनों हाथ उठा बताओ, करोगे? आप सबको यह दायित्व मैं सौंप रहा हूं, और मैं पूरे प्रदेश में जहां भी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रभारी जी, मेरे नेतागण मुझे निर्देशित करेंगे, मैं वहां प्रचार के लिए भी जाऊंगा।
समय मिलेगा तो आप सबके बीच भी आऊंगा। लेकिन मैं यह लगातार मेरे मीडिया के मित्र पूछ रहे थे कि केशव जी आपका सिराथू के बारे में क्या कहना है, तो मैंने उनसे यही कहा है कि सिराथू का प्रत्याशी केशव प्रसाद नहीं है, यहाँ का एक एक कार्यकर्ता और यहाँ की एक एक जनता प्रत्याशी है। वह चुनाव लड़ रही है और इसका हिसाब वोट तो पड़ना है 27 तारीख को, लेकिन जब 10 मार्च को गिनती होगी वोटों की, तो उसमें आप देख लेना कि सिराथू की जनता और सिराथू के कार्यकर्ता, कौशाम्बी की जनता और कौशाम्बी के कार्यकर्ता की ताकत कितनी है। मुझे पूरा भरोसा है अगर हमने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से ईमानदारी से सेवा की है तो आपका आशीर्वाद भी ईमानदारी के साथ मिलेगा। कल मुझे कुछ पत्रकार मित्रों ने पूछा आपके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी भेजा है, आपका क्या कहना है। तो मैंने कल भी कहा था और आज भी नामांकन के समर्थन में आयोजित सभा के मंच से कहना चाहता हूं, श्री अखिलेश यादव जी आप प्रत्याशी बनकर के आइए, किसी को यहां भेज करके और दूर से मत बताइए कि आप कितने, क्योंकि करहल विधानसभा में जहां से इन्होंने नामांकन किया है, भारत सरकार के कानून मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी ने नामांकन कर दिया। अगर उनको सुबह मालूम होता तो वो नामांकन नहीं करते। उनको लगातार परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले कार्यकर्ताओं का मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं से इस बीच नहीं भी मिल पाया हूं, लेकिन आप सबको यह कहना चाहता हूं, मेरे लिए मेरा कार्यकर्ता भगवान के समान है। उसका मान सम्मान हर कीमत पर बनाए रखना और कौशाम्बी का विकास तो आप अपने आंखों से, सिराथू का विकास तो आप अपने आंखों से देख रहे हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास की गंगा सिराथू और कौशाम्बी में बह रही, यही विकास की गंगा पूरे यूपी में बह रही है। क्योंकि सपा बसपा की सरकार होती थी तो उनका काम होता था कुछ का साथ और कुछ का विकास, और भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास। मैं यह जानता हूं लगातार आप सब परिश्रम कर रहे हैं, हमें अपने राष्ट्रीय माननीय नेताओं को सुनना है। मैं आप सबसे इतना ही विनती करना चाहता हूं, एक जिम्मेदारी, आज मैंने नामांकन कर दिया है, अधिकृत रूप से तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, लेकिन आज से सभी लोग प्रत्याशी की तरह पूरे विधानसभा में कमल खिलाने के लिए, और केवल सिराथू ही नहीं बल्कि कौशाम्बी की तीनों विधानसभा में कमल खिलाने के लिए रात दिन परिश्रम करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, करोगे? आप सबको यह दायित्व मैं सौंप रहा हूं, और मैं पूरे प्रदेश में जहां भी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रभारी जी, मेरे नेतागण मुझे निर्देशित करेंगे, मैं वहां प्रचार के लिए भी जाऊंगा। समय मिलेगा तो आप सबके बीच भी आऊंगा। लेकिन मैं यह लगातार मेरे मीडिया के मित्र पूछ रहे थे कि केशव जी आपका सिराथू के बारे में क्या कहना है, तो मैंने उनसे यही कहा है कि सिराथू का प्रत्याशी केशव प्रसाद नहीं है, यहाँ का एक एक कार्यकर्ता और यहाँ की एक एक जनता प्रत्याशी है। वह चुनाव लड़ रही है और इसका हिसाब वोट तो पड़ना है 27 तारीख को, लेकिन जब 10 मार्च को गिनती होगी वोटों की, तो उसमें आप देख लेना कि सिराथू की जनता और सिराथू के कार्यकर्ता, कौशाम्बी की जनता और कौशाम्बी के कार्यकर्ता की ताकत कितनी है। मुझे पूरा भरोसा है अगर हमने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से ईमानदारी से सेवा की है तो आपका आशीर्वाद भी ईमानदारी के साथ मिलेगा। कल मुझे कुछ पत्रकार मित्रों ने पूछा आपके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी भेजा है, आपका क्या कहना है। तो मैंने कल भी कहा था और आज भी नामांकन के समर्थन में आयोजित सभा के मंच से कहना चाहता हूं, श्री अखिलेश यादव जी आप प्रत्याशी बनकर के आइए, किसी को यहां भेज करके और दूर से मत बताइए कि आप कितने, क्योंकि करहल विधानसभा में जहां से इन्होंने नामांकन किया है, भारत सरकार के कानून मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी ने नामांकन कर दिया है। अगर उनको सुबह मालूम होता तो वो नामांकन नहीं करते, उनको पता ही नहीं चलने पाया कि भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रत्याशी को भेजने का काम किया है। और आपको बता रहा हूं, मैनपुरी की करहल सहित चारों विधानसभा में
कमल का फूल वहां खिलने जा रहा है। और आप सबका आशीर्वाद मैं विशेष तौर से चाहता हूं। और एक समस्या सिराथू वाले मुझे बताते हैं, हमने गुंडागर्दी के खिलाफ 2017 का चुनाव लड़ा था। आप बताइए कि गुंडाई, कौशाम्बी वालों बताओ, गुंडाई कम हुई है कि नहीं कम हुई? बताइए, कोई गुंडाई कर सकता है क्या? पहले बिजली कितने घंटे आती थी, अब कितना आ रही है? फर्क साफ है कि नहीं साफ है? तो यह फर्क जो साफ है, इस साफ फर्क का परिणाम आप सबको, मैं बहुत बातें करूंगा, देर लग जाएगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सबको बोलना है। आज सब अपने स्थान पे बैठ जाओ, माता जी लोग बैठ जाओ। आप सब लोगों को मैं यहां पर हृदय से अभिनंदन करते हुए, जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है वो मैं आपको सौंप दूं। और आप सबको इतना कह करके कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में, माननीय प्रभारी जी की उपस्थिति में, कि पूरे प्रदेश के अंदर पार्टी जो भी सेवा देगी, उस सेवा के हिसाब से मैं प्रदेश में भाजपा को जिताने के लिए अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखूंगा। अर्थात प्रदेश में भाजपा का कमल, भाजपा गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए मैं आपका मस्तक ऊंचा करूंगा, सिराथू और कौशाम्बी का। और आप सबसे मैं निवेदन करता हूं, मेरा भी मस्तक पूरे प्रदेश में ऊंचा करने का काम आप सबको करना। करोगे तो जोर से बताओ माननीय अध्यक्ष जी को। आप सब करेंगे तो यही मेरी ताकत है, आप सबका आशीर्वाद, इसी को लेकर के मैं जाना चाहता हूं। एक और मैं आपको जानकारी देकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे एक और माननीय विधायक, जिनको फाफा मऊ से विधायक थे, श्री विक्रमाजीत जी पूर्व मंत्री हैं, यहाँ हैं, मुझे बताया गया, मैं उनका स्वागत कर दूं। उनका भी टिकट काट दिया गया, लेकिन आज वह यहाँ पर उपस्थित हैं। कट गया, और कटने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे काम करते हैं आप सबके सामने बताते हुए एक समस्या यहाँ बताते हैं कि जानवरों की बड़ी समस्या है क्या? आपको एक आश्वासन दे करके मैं जा रहा हूं। अभी तो हम पकड़वा रहे हैं, चुनाव आचार संहिता लगी है, लेकिन